एंकल में दर्द होना एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। एंकल में दर्द होने के नॉर्मली दो तरह के कारण होते हैं। पहला ये चोट लगना, और दूसरा अगर चोट ना लगी या कोई और कारण हो। तो अगर हम एंकल पेन की बात करें तो जो चोट लगने से होते हैं दर्द, उसमें नॉर्मली फ्रैक्चर हो सकता है, या फिर लिगामेंट को इंजरी हो सकती है, या कैप्सूल में इम्पिंजमेंट हो सकता है, नहीं तो एक ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डेसिकेंस नाम की चीज़ हो सकती है, जिसमें कि कार्टिलेज का एक टुकड़ा बार बार स्ट्रेस की वजह से अपनी जगह से लूज़ हो जाता है। अगर ये चीज़ें या ये दिक्कतें ज़्यादा हैं तो धीरे धीरे एंकल में अर्थराइटिस भी हो सकता है। ये अर्थराइटिस नॉर्मली एज रिलेटेड भी हो सकता है, नहीं तो अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस है उसमें भी एंकल में दिक्कत हो सकती है। इसके सिवा एंकल में अगर किसी को गाउट की बीमारी है जिसमें कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो भी दर्द रह सकता है। इसके सिवा कुछ कॉमन कंडीशन जो कि एंकल में दिक्कत करती हैं वो ख़ास तौर से उन लोगों में देखी जाती हैं जो लोग मोटे होते हैं, एथलीट होते हैं, या फिर जो लोग रनर होते हैं और प्रॉपर वार्म अप के बिना एक्सरसाइजेज शुरू करते हैं, उसमें भी एंकल में स्प्रेन आ जाता है। कभी कभी टेंडन्स जो होते हैं आसपास के या मांसपेशियाँ, उनमें भी सूजन आ जाती है। कैप्सूल जो होता है एंकल जॉइंट का वो भी कभी कभी फट जाता है, जिसमें कि इस तरह का पेन हो सकता है। इसके सिवा एंकल में हड्डियां जैसे रहती हैं जो कि हड्डी को बनाती हैं, जैसे टेलस नाम की एक हड्डी रहती है, उसमें भी अगर चोट है या किसी वजह से उसमें भी ब्लड सप्लाई की दिक्कत है तो वो भी एंकल में पेन कर सकती हैं। तो अगर एंकल में आपको पेन रहता है तो घबराइए मत, अपने डॉक्टर को दिखाइए। वो आपका एक्सरे या एमआरआई करके देखेंगे कि आपको किस तरह की दिक्कत है और उसका किस तरह से इलाज करना है। नॉर्मली अगर हमको एंकल में कोई पेन होता है जिसका कोई रीज़न स्पेसिफिक आता है तो उसमें नॉर्मली हम पेशेंट को रेस्ट करने को बोलते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं सूजन कम करने के लिए, कुछ पेन की मेडिसिन देते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे कि टेंडन्स जल्दी ठीक हो, या अगर बोन में कोई चोट आई है या कोई टेंडन फट गया है या टूट गया है तब उसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली हम पेशेंट को कहते हैं अगर टेंडन में इंजरी है या फिर किसी लिगामेंट में इंजरी है तो पैर को ऊपर करके रखें ताकि सूजन जल्दी उतरे। इसके सिवा हो सकता है 3 से 6 हफ्ते के लिए हम पेशेंट को एंकल इमोबिलाइज़र पहनने को दें और उसके बाद उसकी फिजियोथेरेपी या रिहेबिलिटेशन कराएं। तो अगर आपके एंकल में पेन रहता है, परसिस्टेंट रहता है, और आप एथलीट हैं या आपका वज़न ज़्यादा है, या फिर आपको कोई रिसेंटली चोट लगी है, या फिर आपको कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है जैसे गाउट की, या कोई रूमेटॉइड अर्थराइटिस का आपको सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट है, तो उन सिचुएशंस में आप अपने डॉक्टर को मिलें। जो भी आपका बेस्ट ट्रीटमेंट होगा आपके एक्सरे या एमआरआई के हिसाब से वो देख के आपको सजेस्ट करेंगे। थैंक यू।